लाल झंडे और उसके चिन्ह जो है याद आते हैं। और ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है, समाज के निम्न वर्ग, शोषित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनलिज्म जो है उसकी विचारधारा कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन तमाम चीज़ों पर मैं आज फोकस करूंगा। दरअसल जो है कार्ल मार्क्स, जी हाँ, कार्ल मार्क्स की जो है फेमस बुक, स्पेशली जो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें जो है और दास कैपिटल, ये दो ऐसी फेमस बुक है जिसमें कार्ल मार्क्स ने कम्युनलिज्म टर्म का इस्तेमाल किया और अपनी विचार को उन्होंने उसमें रखा। उसमें पूरा डिटेल्स के तौर पर जो है खासकर जो है दास कैपिटल में स्पेशली जो है उसमें जो है पूंजीपतियों की स्पेशली कैपिटलिज्म की जो है आलोचना की गई है और कम्युनलिज्म की जो विचारधारा है तो उसके बारे में जो है कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले इस दो फेमस बुक में अपना विचार रखा और उसको लिखा। धीरे धीरे अगर हम देखा जाए वर्ल्ड में तो कई जगह पर जो है कम्युनलिज्म की विचारधारा वाले लोग काफ़ी संख्या में हुए। और चाहे हम बात करें एशिया के रूस की बात करें या फिर एशिया के चीन की बात करें तो चीन में भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक मजबूत पार्टी के रूप में आई और उसके और जहां कम्युनिस्ट की सरकार अभी भी वहां एक मजबूत पार्टी के रूप में है। और वहां जो है माओ जेदोंग, जी हाँ, माओ जेदोंग जो थे वो जिसे हम माओवाद कहते हैं, तो वो एक जो वहाँ की CCP यानी कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। तो चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में उभरी। उसके बाद जो है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो है 1920 में जो है ताशकंद में पहले इस पार्टी की स्थापना हुई। उसके बाद 1925 में जो है स्पेशली जो है इंडिया में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बाज़ाब्ते जो है इसका गठन अच्छे से हुआ। और यहाँ जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है स्पेशली जो है जो मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है, समाज के शोषित गरीब वर्गों का ये प्रतिनिधित्व करती है। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है इंडिया में दो है, एक जो आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ और उसके बाद जो है एक CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी पार्टी, जी हाँ, एक CPI और एक CPIM, ये दो पार्टी के रूप में इंडिया में रही। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आप लोग अक्सर जो है मीडिया में इस पार्टी के बारे में धरना प्रदर्शन तमाम जो भी रिलेटेड बातें हैं उसको आप लोग जरूर सुनते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में अगर हम देखा जाए तो 70-80 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी थी, जी हाँ, और इसका चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन रहा था। खासकर अगर हम बात करें इंडिया में साउथ में केरल और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में बंगाल, ये दो ऐसे स्टेट थे जहाँ एक लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही। जी हाँ, सबसे पहले जो है 1957 में, जी हाँ, 1957 में केरल में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहली जो है लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार इंडिया में पहली बार बनी। और ऐसा माना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की एक लोकतांत्रिक तरीके से अच्छे ढंग से सरकार जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंस के तौर पर यहाँ जो है इसकी सरकार बनी थी। और EMS नंबूदिरम जो है इसके पहले चीफ मिनिस्टर रहे, जो है EMS नंबूदिरम जो है केरल के जो है पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के से जुड़े हुए थे, उन्हीं के सरकार के थे। इसके बाद अगर हम देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में यानी पश्चिम बंगाल में जो ज्योति बसु के नेतृत्व में जो है CPIM जो है
उसकी सरकार इंडिया में बनी और ज्योति बसु के नेतृत्व में जो है 1977 से लेकर 2011 तक लगभग 34 वर्षों तक वो कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ सरकार पश्चिम बंगाल में रही। और ये एक तरह का एक बहुत बड़ा जो है सबसे लंबे समय तक सरकार बनाने का और एक रिकॉर्ड रहा। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक मजबूत पार्टी के रूप में रही। बाद में जो है कम्युनिस्ट पार्टी के कई जो थे नेता थे, और खासकर जो है ज्योति बसु के बाद जो है बुद्धदेव भट्टाचार्य भी उस कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर वहां रहे। तो मिला जुला के जो है एक लंबे समय तक जो है नॉर्थ ईस्ट में पश्चिम बंगाल में इसकी सरकार रही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखा जाए तो 90 के दशक में धीरे धीरे चुनाव में जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन थोड़ा नहीं करने लगी, यानी इसके जो है प्रदर्शन में गिरावट आ गई है। अब पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो चुनाव में जो है इस कम्युनिस्ट पार्टी जो है अपना प्रदर्शन अच्छे ढंग से नहीं कर रही है, जो 70-80 के दशक में इंडिया में इसका प्रदर्शन होता था। तो इसके जो है इसके एक नहीं बल्कि कई रीजन हो सकते हैं, जिसमें जो पहला जो रीजन है वो ये है कि इस पार्टी में वित्तीय कमी है, वित्तीय संकट भी है। पार्टी के लिए उतना जो है पैसे जो है उतना जितना आज के दौर में पार्टी अपने पार्टी के प्रचार के लिए जो वित्तीय पैसे की जो जरूरत होती है, कहीं न कहीं इस पार्टी में थोड़ा सा वित्तीय हिसाब से पार्टी कमजोर है। सबसे दूसरी रीजन इसकी और भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में अब जो है वैसे नेता नहीं है जो पूरे पार्टी को एक मजबूत आधार पर, खासकर जो है ज्योति बसु हो, बुद्धदेव भट्टाचार्य हो, या केरल के जो पहले मुख्यमंत्री बने, तो इन तमाम नेताओं का जनता पर बहुत प्रभाव था और बहुत ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं जो है कम्युनिस्ट पार्टी में अभी ऐसे नेता की जरूरत है जो कम्युनिस्ट पार्टी को एक मजबूत आधारशिला दें और इसे को एक मजबूत पकड़ बना सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो 90 के दशक के बाद जो है खासकर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों ही के बीच जो है स्पेशली जो है मेन पार्टी के रूप में दोनों में कंपटीशन होने लगे। और कई क्षेत्रीय पार्टी है वो पार्टी बीच बीच में अच्छा प्रदर्शन की, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो नेतृत्व का अभाव कहें या अच्छे नेता की कमी हो, तो इस कम्युनिस्ट पार्टी में भी ये कमी दिखाई पड़ी और इसका जो है चुनाव में थोड़ा सा इसका असर देखा जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के वजह के अलावा जो है अगर हम देख सकते हैं कि और भी कुछ और भी रीज़न इसके हो सकते हैं, यानी पार्टी को एक मजबूत जो है गठन के लिए जो है एक अच्छे नेता की फिलहाल जो है अभी ज़रूरत है। और कोई भी पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसमें उतार चढ़ाव ज़रूर होता है। अभी कुछ सालों से भले ही कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रदर्शन है चुनाव में वो कम है, लेकिन पार्टी में प्रदर्शन का जो है उतार चढ़ाव होता रहता है। तो आज जो है उम्मीद है कि ये इंटरेस्टेड वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से इंडिया में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का क्या इतिहास रहा, कहाँ सरकार इसकी बनी, और ये कम्युनलिज्म जो है जिसके सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधाराओं को इसमें व्यक्त किया था। ये कम्युनलिज्म की जो है एक विचारधारा है, ये मानती है कि जितना भी आम नागरिक है उन नागरिकों के बीच खासकर जो एक तरह से सामाजिक तौर पर आर्थिक वितरण समान रूप से बांटा जाए, यानी कि आर्थिक तौर पर जो है सामाजिक वितरण समान रूप से सबके पास सबके लिए माना जाए। और ये लोग जो है इस विचारधारा का जो है ये भी पर्पस होता है कि वे जो है सरकार, इसका कहना है कि जितना भी देश की जो संपत्ति है वो जो है जनता के हाथों में रहनी चाहिए, यानी सरकार पर वो अंकुश लगाना चाहती है।
तो कहने का मतलब है कि गरीबों, मजदूरों, शोषित वर्गों का ये पार्टी प्रतिनिधित्व करती है और ये चाहती है कि सबको इक्वलिटी के तरीके से सबको समान शिक्षा दी जाए। जी हाँ, कम्युनलिज्म का ये भी मानना है कि आर्थिक वितरण समान रूप से हो और शिक्षा में भी समानता लाए, इन सारे लोग को एक जैसी एजुकेशन दी जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ऐसा नहीं कि अमीर वर्ग के लोग के लिए अलग से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब वर्गों के लिए अलग से नहीं। हर आदमी के लिए एजुकेशन में समानता, इक्वलिटी होनी चाहिए और उसके अलावा आर्थिक रूप में भी इक्वलिटी आनी चाहिए, एक जैसा वितरण होना चाहिए। ये कम्युनलिज्म की एक अच्छी और ये जो है कम्युनलिज्म की एक विचारधारा है और इस पार्टी में मजदूरों, गरीबों और शोषित वर्गों का ये प्रतिनिधित्व करती है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।